गुणगान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो एक नीति मिलती है, ज्येष्ठ और पूज्य पुरुषों को स्मरण करने से हमारी आस्था दृढ़ होती है। साइंस के अनुसार देखा जाए, जो निर्दोष है ऐसे परमात्मा का स्मरण करने से WBCN श्वेत रुधिर कणिकाओं में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ WBC जिसे कहा जाता है, विटामिन आदि का सेवन करने से बढ़ती हैं, वो ऐसी वीतराग भगवान का ध्यान करने से, उनका गुणगान करने से, उनका नाम का उच्चारण करने से क्या है, वो बढ़ जाया करते हैं। अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं? वृद्धि होती है। और तीसरा कारण दिया है कि हमारी जो लेस्याएँ अशुभ थीं वो शुभ हो जाती हैं। क्या होती हैं? शुभ होती हैं। फिर इसके बाद में कहा है कि हमारा आभा मंडल भी परिवर्तित हो जाता है। यानी जो भगवान का रोज अभिषेक करते हैं और जो अभिषेक देखते हैं उनके लिए कभी नज़र नहीं लगती, यानी उनको नज़र उतारना नहीं पड़ती है। जो मिर्ची आदि अन्य चीज़ों से उतारते हैं उनको आवश्यकता नहीं। क्यों? धातु की प्रतिमा पर जब हम जल डालते हैं मंत्रोच्चारण पूर्वक, तो उससे जो किरणें निकलती हैं, तापमान का जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव से आयनीकरण की क्रिया होने से हमारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मक हमारे भीतर आ जाया करती है। ये स्तुति करने का क्या है? फल है। यानी आप मंदिर में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपका मन अपने आप प्रशस्त हो जाता है। वहाँ की वर्णनाएँ क्या होती हैं? अपने आप में प्रशस्त होती हैं। इसलिए कई बार लोग भूल करते हैं। बहुत से लोग जाप मंदिर में करते हैं, बहुत से लोग स्तोत्र आदि का पाठ मंदिर में करते हैं, जबकि स्तोत्रों का पाठ और माला का जाप आपको अपने घर में करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? घर में। क्यों? मंदिर तो स्वभाव से पवित्र है ही है। अभिषेक के मंत्रों से, जिनमें के दर्शन के मंत्रों से, झालर और घंटी के माध्यम से, दीप आदि के प्रज्वलन से, पूजन के मंत्रों के उच्चारण से मंदिर का आभा मंडल क्या होता है? पवित्र होता है। लेकिन अपने घर का आभा मंडल क्या होता है? अपवित्र होता है। एक बार की घटना है, 2005 में हमारा चतुर्मास चल रहा था। रहली के पास में एक पटना बुजुर्ग है, पटनागंज क्षेत्र भी है, लेकिन पटना बुजुर्ग एक गाँव है। करीब वहाँ पर 60 घर हैं जैन समाज के। वहाँ चतुर्मास चल रहा था, तो वहाँ पर एक अजैन की बेटी थी और वो लोग शाम के समय यानी दोपहर के करीब 4 बज रहे थे, तो वो जंगल के लिए गए थे, यानी शौच के लिए गए थे। वह बेटी जो थी कुल 9 साल की थी। कितनी थी? 9 साल की थी। वो अपनी 2 और सहेलियों के साथ में क्या थी? आ रही थे। हम वहाँ आंगन में बाहर बैठे थे। वहाँ के समाज के श्रेष्ठी थे दादा महेंद्र कुमार जी जैन, कृषि पंडित के नाम से जाने मूँछों वाले दादा। उनका कोई नाम नहीं लेता था। वहाँ घर के जैन समाज के घर 80 हैं, करीब 60 घर हैं। वहाँ पर कुर्मी समाज के 700 घर हैं। कितने? 700 घर कुर्मी समाज के, और 300 घर वहाँ लड़िया समाज के हैं, जो मकान आदि को क्या करते हैं? बनाते हैं, उनके घर हैं। इसके बाद भी सरपंच जैन समाज का ही बनता है। और वहाँ इतना प्रभाव था कि वहाँ के लोगों को कोई भी वहाँ का व्यक्ति बनिया शब्द नहीं कह सकता था। क्या नहीं कहता था? सेठ जी कहेगा। क्या कहेगा? सेठ शब्द से ही पुकारता था। तो वो लड़की आई और आते ही साथ में उसने देखा और देखते ही साथ में उनका नाम लेने लगी। का है? महेंद्र कक्का, इधर बैठे क्या कर रहे? तो बड़ा आश्चर्य हुआ।
कहले आज तक समाज के कोई व्यक्ति नाम नहीं लेते हैं, बंदी छोटी सी बिटिया नाम ले रही है और इसकी आवाज़ में क्या है, कठोरता भी है। कुछ नहीं, थोड़ी सी वो आगे गई, वो घर पे पहुंच गई। घर में उसकी एक्टिविटी अलग टाइप की थी, तो वो सब लोगों ने पकड़ के उसको यहीं लाए कि चलो महाराज के पास क्या कर सकते हैं, ले चलते हैं। तो जैसे ही हमारे पास लेके आए और तब भी कहने लगी, वहाँ एक भागचंद जी जैनौर है, बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे श्रावक हैं। वहाँ के सरपंच रहने के बाद रात्रि भोजन नहीं करते, वो रात्रि का पानी भी नहीं पीते, दोनों टाइम भोजन अभिषेक आदि करना, अच्छे श्रावक हैं और सरपंच 15 साल तक रहे वहाँ के। तो उनका भी नाम लिया, कहीं काय रे भागचंद क्या कर रहे थे, बैठो बैठो। तो उन्होंने कहा अरे आज तक हमारे किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और ये क्या कर रही है। तो तत्काल उन्होंने क्या किया, उसको बुला लिया और बुला कर के पकड़ के बिठाला और इसकी उन्होंने छिंगली जोर से पकड़ी, नमोकार मंत्र पढ़ा। तो वो बोलने लगी कि तुम कौन हो, नाम क्यों ले रहे। तो वो कहने लगे तुम पहचाने नहीं हमारे लिए आवाज़ से, हम तुम्हारे साथ के मित्र हैं, तुम्हारे साथ हम चौपर खेलते थे। क्या खेलते थे, चौपर खेलते थे, लेकिन तुमने 4 साल से चौपर खेलना त्याग कर दिया है। हमारे संपर्क में आए थे तो उन्हें क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। तो फिर इस बिटिया के साथ क्यों आ गए। कहने लगे हम तो पेड़ पे बैठे थे, यानी मर कर के वो व्यंतर बने थे, वो पेड़ पर थे। अब उस लड़की ने अपनी सहेली से कहा चलो, तो उसके साथ में क्या है वो आ गए। क्यों, भूत और व्यंतर जो होते हैं, व्यंतरों में परकाय प्रविष्ट नाम की विद्या होती है, दूसरे के शरीर में क्या है वो प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही प्रवेश किया उसने और वह कहने लगी किसके कारण से, तो कहने लगे एक काम करो यदि तुम कहने से आ जाते हो तो हमारे घर चलो। कहाँ चलो, हमारे घर चलो। तो उसने मना कर दिया कि तुम्हारे घर में हमने 3 बार जाने की कोशिश करी लेकिन तुम्हारे यहाँ घुस नहीं पाए। तो हमने कहा एक काम करो, हमारे पास रहो इसी कमरे में, ये संत भवन है, 2 कमरे थे उसमें कि आप यहीं रहो। कहने लगे हम तो अंदर भी नहीं घुस सकते थे, हमने कोशिश करी थी, आए थे एक बार, लेकिन तुम्हारे शटर के अंदर हमारी हिम्मत नहीं पड़ी घुसने की। तो हमने फिर पूछा कि तुम इनके घर पे क्यों नहीं गए। तो कहने लगे इनके घर पर काकी जो हैं वो जाप करती हैं और स्तोत्र पढ़ती हैं, इसलिए हम सीढ़ी चढ़ते ही लौट के आ जाते हैं। 2 सीढ़ी के बाद हमारा क्या होने लगता है, हिम्मत ही नहीं होती है। जबकि व्यंतर अधोलोक को छिंगली से उठा सकता है। किसको, अधोलोक को किस पर उठा लेगा, अपनी छिंगली पर। इतनी ताकतवर है, लेकिन दूसरी सीढ़ी के बाद आगे नहीं बढ़ पाता था। हमने कहा यहाँ चलो, थोड़े पास में आ जाओ। उसका हाथ जोड़ लिए, आपके पास भी नहीं आएंगे हम, बहुत दूर, जितने ये बैठे इतनी दूर बैठे थे वो। कहले पास में भी नहीं आएंगे, हमारी हिम्मत नहीं है आपके पास में आने की। क्यों, आप निरंतर पाठ करते हैं, निरंतर जाप करते हैं और आपका जो मंत्र है उस मंत्र के कारण तो हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती है कहाँ आने की। जब उसने ये कहा तब फिर उसको तत्काल हम लोगों ने नारियल में लिया और नारियल ले करके उसके लिए उसके स्थान पर क्या कर दिया, छुड़वा दिया। वो चले गए। तो वहाँ सब लोग आश्चर्य करने लगे कि देखो घर में जाप करने से और घर में स्तोत्र पाठ करने से व्यंतर प्रवेश नहीं करते हैं। तो अपन घरों में कहाँ करते पाठ, घर में जाप कहाँ करते, घर में टीवी देखते हैं। क्या देखते हैं, टीवी देखेंगे, मोबाइल आदि चलाएंगे, अन्य बातें करेंगे, तो आपके घर का वातावरण कैसे शुद्ध होगा। आप जितने मंदिर से चार्ज या पवित्र होके जाते हैं, लेकिन घर की वर्णा इतनी अशुभ होती हैं कि वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम ही लोग हैं, आहार के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं तो अच्छा प्रशस्त लगता है, एक कहीं कहीं तो मन ही नहीं होता, बेमन से क्या होना होता है, बैठना होता है। क्यों, ना कभी वहाँ जाप होना, ना कभी पाठ होना, निरंतर क्या बना रहता है। और आप लोग आहार भी चौके में तो बहुत कम लोग करा पाते हैं। क्यों,
सबके अंधेरा रहता है। और जैनों का सिर्फ एक चौका ही होता है जो शुद्ध होता है, जिसमें कभी जूते चप्पल नहीं जाते। निम्न जाति के लोग जहाँ क्या नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ लोग आकर बैठक कक्ष में जूते चप्पल भी उतारते हैं, वहीं अन्य लोग आकर के भी क्या करते हैं, बैठते। सारी बातें कहाँ होती हैं और आप लोग कहाँ कराते हो? और आपके चौके में कभी जूता चप्पल गए क्या? कोई जैनेतर निम्न कुल वाले कहीं गए क्या? नहीं, वो स्थान पवित्र होता है, लेकिन वहाँ से अपन क्या नहीं कराएंगे। तो ये क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। अपन मकान बनाए, अपने मकान में पूर्व में या ईशान में एक कमरा ऐसा बनाए जिस कमरे में जिनवाणी हो, सो उस कमरे में शुद्ध वस्त्र पहन के ही जाएंगे। अशुद्ध वस्त्र पहन के हमें जाना ही नहीं है। अब वहाँ बैठ कर के आप जाप करें, वहाँ बैठ कर के आप क्या करें, स्वाध्याय कर लें। वहाँ बैठ कर के यदि आप स्तुति पाठ करेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे, तो आपके घर में कभी भी व्यंतर प्रवेश नहीं करेंगे। ये इन स्तोत्रों का प्रभाव है कि इनका पाठ करने से अपना मन पवित्र होता है और जितनी नकारात्मकता होती वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इसलिए इन स्तोत्रों का पाठ निरंतर करना चाहिए। ये इसकी क्या है, महिमा है। अभी पूछा था कि संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ था तो सबसे पहले मंगलाष्टक किया गया था जैनों का। उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने इतना उत्तर दिया था, इससे ज़्यादा पवित्र पावरफुल कोई स्तोत्र नहीं है जो सारी नकारात्मकता को क्या कर देता है, दूर कर दिया करता है। ये उसकी क्या है, विशेषता है। तो इस प्रकार से हाँ, दो छंदों में पहले और दूसरे में पांचों परमेष्ठियों की महिमा को बतलाया है। किनको? पांचों परमेष्ठि की महिमा को बतलाया। लेकिन तीसरे छंद में जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत और जिन आलय, इन चार का क्या है, कथन क्या है। जिन धर्म किसे कहते हैं? तो जिन धर्म की परिभाषा दी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीन को रत्नत्रय कहा जाता है। ये धर्म है। ये क्या है? जिन धर्म है। क्योंकि जिन भगवान ने इसका पालन करके मुक्ति रूपी लक्ष्मी को क्या किया, तो प्राप्त किया था। अर्थात मोक्ष रूपी नगर में क्या किया था, आपने प्रवेश किया हुआ था। किसके माध्यम से? रत्नत्रय के माध्यम से। रत्नत्रय ही हमें आत्मा के स्वभाव तक क्या है, ले जाता है। इसलिए वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो क्या है, धर्म है। फिर इसके बाद में कहा कि ये रत्नत्रय जो है मुक्ति रूपी नगर को ले जाने वाला है और अपवर्ग और मोक्ष को क्या है, देने वाला है। इसलिए इसे धर्म कहा है। फिर इसके बाद में सूक्ति सुधा, अर्थात जो सूक्तियों का, नीतियों का सागर है, अर्थात जिसमें छोटे छोटे सूत्र क्या हैं, गर्भित होते हैं, उसे जिन आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनागम कहा जाता है। ऐसे जिनागम। और फिर इसके बाद में चैत्यम, अखिलम, संपूर्ण प्रतिमाएं। प्रतिमाएं दो तरह की होती हैं, चेतन और अचेतन। चेतन प्रतिमा साक्षात अरहंत की, साक्षात जो अरहंत विदेश क्षेत्र आदि में है वो साक्षात चेतन है। और स्थापना निक्षेप से जो अपन ने यहाँ रखी हुई हैं, ये क्या है, अचेतन है। ये क्या है, अचेतन है। फिर अचेतन प्रतिमाएं दो तरह की होती हैं, कृत्रिम और अकृत्रिम। कौन कौन सी? कृत्रिम और अकृत्रिम। कृत्रिम का अर्थ होता है अपने द्वारा बनाई गई। अकृत्रिम जिनको किसी ने बनाया नहीं है, उनकी रचना इस प्रकार से हो गई है कि उसे किसी ने बनाया नहीं है, शाश्वत है। वो प्रतिमाएं कभी नष्ट भी नहीं होती। क्या नहीं होती? कृत्रिम नष्ट होती, अकृत्रिम कभी नाश नहीं होती, क्षरण भी नहीं होता, पुरानी आदि भी होती नहीं है। ऐसे सभी प्रतिमाओं को, चैत्य ने प्रतिमाओं को
चेतन और अचेतन, अचेतन में कृत्रिम और अकृत्रिम, उन सब को, और चैत्यालय श्रेयालय, जो श्री यानी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के घर हैं, ऐसे चैत्यालय यानी जिनालय, जहाँ 18 दोषों से रहित भगवान विराजमान रहते हैं, समूह शरण को जिनालय कहा जाता। किसको? समूह शरण को क्या कहा जाता है? जिनालय। तो अपना जो जिनालय है ये समूह शरण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? समूह शरण का प्रतीक है। ये भी दो तरह के होते हैं, कृत्रिम और अकृत्रिम। अपन सबके द्वारा जो बनाए गए वो कृत्रिम है, और जिनको किसी ने नहीं बनाया वो क्या है? अकृत्रिम है। मध्य लोक में अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं? कितने हैं? जो कृत्रिम आकृति चैत्यालयों की पूजा करते हैं उनको मालूम होगा, 458। कितने? 458। ये क्या है? मध्य लोक में अकृत्रिम क्या है? जिनालय है। और पाताल में कितने हैं? 7,72,00,000 कहाँ है? नीचे भवन वासियों के भवनों में कितने मंदिर हैं? 7,72,00,000 पाताल भवन विषय। पूजन पढ़ते कि नहीं? हमने 96 तक पूजन करी है, 96 के बाद हमने, क्योंकि 97 में दीक्षा हो गई थी, तो 97 में दीक्षा होने के बाद में पूजन हमारी क्या हो गई? छूट गई। लेकिन अभी भी क्या है? याद उस समय करते थे, यानी हमने 80 से पूजन करना प्रारंभ कर देती थी। यानी जैसे ही 8 साल के हो गए थे तो 80 से क्या करना चालू कर दी थी? पूजन प्रारंभ कर दी थी। तब से हम लोगों को संस्कार थे कि बहुत सारी 24 तीर्थंकरों की याद, सारे पर्वों की पूजन क्या थी? याद थे। तो कहने का मतलब ये है कि इतने जितने भी जिनालय हैं, ये सारे के सारे जिनालय अकृत्रिम है। कैसे हैं? अकृत्रिम है। लेकिन जो मनुष्यों के द्वारा, चक्रवर्ती आदि के द्वारा बनाए जाते वो कौन कहलाते हैं? कृत्रिम कहलाते हैं। पुण्य दर्शन करने से दोनों का बराबर ही मिलता है, चाहे कृत्रिम के करो चाहे अकृत्रिम के करो। अब पंचम काल में अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करना संभव नहीं है, क्योंकि रिद्धियाँ नहीं हैं। रिद्धियों के माध्यम से श्रावक भी जाते थे और साधु भी जाते थे। किसके माध्यम से? देखो, सेठ जी अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने जाते थे और माली उनको क्या देता था? पुष्प आदि देता था। तो उन्होंने पूछा, सेठ जी तुम कहाँ जाते हो? तो उन्होंने कहा, हम तो अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने जाते हैं। सेठ जी हम भी जा सकते कि नहीं? हाँ जा सकते हो। कैसे जाओगे? ये मंत्र जाप कर लो, ये विद्या मिल जाएगी। तो ये विद्या तुम्हें क्या करा देगी? अब वो तो नहीं कर पाया माली, लेकिन अंजन चोर ने क्या कर ली थी? इतना ही सोचा था कि मैं कुछ नहीं जानता। राजा का बेटा था, राजकुमार था, कुछ संगति के कारण बिगड़ गया तो चोर बन गया, और एक बेश्या के लिए वो हार चुरा के ले जा रहा था। किसके लिए? इन 7 व्यसन में लिप्त था। लेकिन जैसे ही उसने कहा राजा के द्वारा पकड़े जाएंगे, फांसी तो होना ही होना, मरना तो है ही है। उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा ये मंत्र पढ़ करके यदि इसकी सारी रस्सियाँ काट देंगे तो हम विद्या मिलेगी। वो विद्या हमें आकाश में कहाँ? चैत्यालय की ओर ले जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा है, चलो क्या मंत्र है बताओ। तो उसने बता दिया, नमो अरिहंताल, नमो सिद्धालम, नमो ऐरियालम, नमो अज्जयालम, नमो लोहे सब साहोड़म। बार बार 3-4 बार उसको याद हो गया। किसको? और उसने कहा ठीक। ऊपर गया, उसमें बैठा और तलवार से रस्सी क्या है? काटना थी। मंत्र भूल गया। क्या था? अब उसने ये सोचा मन में, मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना पक्का सेठ कभी झूठ नहीं बोलता। कौन?
सेठ कभी क्या नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है, सेठ ने इसको मंत्र दिया है। सेठ कभी झूठ नहीं बोलता है, सत्यवादी है वो। इसलिए मैं कुछ सेठ ने जो कहा है उसके वचन क्या हैं, सत्य हैं, प्रामाणिक हैं। और एक झटके में रस्सी क्या है, काट दी। विद्या ने उसको क्या कर लिया, हाथ में ले लिया। और जैसी विद्या ने लिया, बोलो क्या है, कहले जो सेठ जी ने ये मंत्र दिया था उनके पास हमें क्या करो, ले चलो। तो वो विद्या कहाँ ले गई उसको, अकृत्रिम चैत्यालय की क्या कर रहे थे, वो वंदना कर रहे थे। अब वहाँ पहुँच करके सेठ जी ने देखा, अरे ये तो चोर। यहाँ हाथ जोड़ के सेठ जी को नमस्कार किया और हाथ जोड़ के कहते हैं, आपके वचनों पर विश्वास करके मुझे यहाँ आने का अवसर मिल गया है। अब हमें कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हम इन भगवान जैसे क्या हैं बन जाएं, अर्थात हमें ऐसा उपाय बताओ। वो मुनि महाराज के पास ले गए। मुनि महाराज ने उसको मुनि दीक्षा दे दी। क्या दे दी, रत्नत्रय दे दिया। और रत्नत्रय के बल से सेठ जी के पहले वो मोक्ष चला गया। कौन, अंजन कहाँ चला गया, मोक्ष किसके पहले चला गया, सेठ जी के पहले। कौन चला गया, वो किसका प्रभाव था, ये रत्नत्रय का प्रभाव। फिर सबसे पहले प्रभाव नमोकार मंत्र का, दूसरा प्रभाव अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना का क्या था, प्रभाव था। इसलिए इनकी वंदना हमें निरंतर करनी चाहिए। कभी जिनालयों की और जिन्हें बिंब की आसाधना यानी प्रार्थना कभी नहीं करना चाहिए। पीठ आदि दे करके बैठना नहीं चाहिए। मंदिर की जो दीवार होती, जिनालय की दीवार, इन पर कभी थूकना आदि नहीं चाहिए। कभी इनको पैर आदि से मारना नहीं चाहिए। कई बार अपन एक पैर उस दीवार पर क्या है टिका ले तो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये अपना जिनालय है, ये पूरा क्या है, नवदेवताओं में आता है, अत्यंत क्या है, पवित्र है। ऐसे नव देवता मेरी क्या करें, रक्षा करें या मुझे क्या करें, मंगल करें, मुझे क्या करें, पवित्र करें। जो 3 प्रकार का धर्म कहा है, और फिर जिन आगम, जिन चैत और जिन आलय, ये चारों और 5 परमेष्टि, ये 9 देवता हम सबकी क्या करें, रक्षा करें, हम सबके पापों का क्या करें, विनाश करें। अब आगे देते हैं कि सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए। 25 दोषों से रहित। कितने दोषों से, शंका आदि 8 दोष होते हैं। फिर इसके बाद में 8 मद होते हैं। फिर 6 अनायतन होते हैं और 3 मूर्ताएं होती हैं। ये कितने दोष हैं, 25। धर्म और धर्मात्माओं के स्वरूप में शंका करना, फिर धर्म और धर्मात्माओं से कांक्षा करना, उनसे क्या करना, मांगना। फिर इसके बाद में धर्म और धर्मात्माओं के शरीर आदि को देख कर के गिलानी करना। क्या करना, गिलानी करना, घृणा करना, द्वेष करना। फिर इसके बाद में अर्थात धर्म और धर्मात्माओं के स्वरूप में ज्ञान नहीं होना, अर्थात मूल दृष्टि होना, अज्ञानता का क्या है, बना रहना। फिर है धर्म और धर्मात्माओं के दोषों को देखना। क्या करना, उनके दोषों को क्या करना, देखना। यदि उनसे कोई गलती हुई तो सबके सामने कह करके और उसको क्या है, गिरा देना, स्थिर ना करके क्या करना, गिरा देना। फिर इसके बाद में उनसे निस्वार्थ व्यवहार नहीं रखना, निस्वार्थ संबंध नहीं रखना। फिर इसके बाद में धर्म और धर्मात्माओं की प्रशंसा नहीं करना, अप्रभाव न होना, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा। फिर इसके बाद में अमूढ़ दृष्टि यानी मूढ़ दृष्टि, अन्य लोगों की क्या करना, प्रशंसा आदि करने, सम्यक दर्शन से रहित हैं। अनुपगुहन, फिर इसके बाद में अस्थितीकरण, अवात्सल और अप्रभावना। ये 8 दोष हैं किसके, सम्यक दर्शन के। ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, तप का और शरीर का। इन 8 चीज़ों को लेके अहंकार करना। क्या करना, अहंकार करना।
जैसे एक व्यक्ति यहाँ कह रहे थे, महाराज हमारे दोषी परिवार में सूतक हो जाए तो मंदिर में लोग नहीं मिलेंगे। किसमें किसमें? दोषी परिवार में शोर सूतक हो जाए तो मंदिर में भीड़ खत्म हो जाती है। हमारा इतना बड़ा क्या है? कुल है। ये कुल का मद है। किसका मद है? कुल का क्या है? मद है। और एक महिला कह रही थी हमसे, महाराज जी आपको पता नहीं है हमारे 8 भैया हैं, 8 भैया। कितने हैं? तो ये जाति का मद है, यानी हमारे 8 मामा हैं या हमारे नाना हैं, यानी माँ पक्ष के रिश्तेदारों को लेकर के क्या करना? बहुमान करना। ये क्या है? जाति का मद है। और पिता पक्ष को लेकर के क्या करना? अहंकार करना, सो क्या कहलाता है? ये कुल का मद कहलाता है। ये दोनों ही स्थिर नहीं हैं। कौरव कितने भाई थे? थे कि नहीं? और पांडव? अब इसके बाद में 100 होकर के भी नहीं जीते। क्या नहीं हुए? क्यों? उनको क्या था? कुल का मद था। हम 100 हैं, ये हमारा 5 क्या कर लेंगे? बिगाड़ लेंगे। पर एक मद और आ गया, हमारे साथ तो श्री कृष्ण की पूरी सेना हमारे साथ है। उनकी अक्षौणी प्रमाण सेना किसने ले ली थी? दुर्योधन ने ली थी। और अर्जुन ने अकेला किसको चुना था? कृष्ण जी को। कृष्ण ने पहले कहा था, हम जिसके साथ रहेंगे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम तो शांत रहेंगे, साथ में रहेंगे लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। और हमारी सेना जो लेगा, सेना उसके अंडर में रहेगी। तो दुर्योधन ने किसको चुन लिया था? इसके बाद भी क्या हो गया वो? क्यों? इनको मद था। क्या था उसको? अहंकार था। इसलिए आप लोग भी कुल का और जाति का दोनों का क्या नहीं करना? कमी मद नहीं करना, क्योंकि ये सब विनाशिक हैं, ये कभी स्थिर रहते नहीं हैं। फिर है ज्ञान का मद। हमें अच्छा याद हो जाता है, हमें तो सब आता है। हमें तो क्या करते हैं? सब आते हैं। कभी हमने पूछ लिया एक बालिका से, क्यों शाम की क्लास में क्यों नहीं आते? महाराज जी ये तो हम पहले ही पढ़ चुके। क्या? ये तो हम क्या कर चुके? पहले ही पढ़ चुके। तो हमने कहा हमें पढ़ा दो। हमने कहा हमें पढ़ा दो। ठीक है महाराज जी, इतना यानी इतने उससे कहा कि हाँ ठीक है हम पढ़ा देंगे। यानी कितना अहंकार कहलाना, कितना अहंकार कह। अभी उनसे हम पूछ लेंगे कि 9 देवता क्या है, क्रम से नाम बता दो। चैत्य किसे कहते उसकी परिभाषा बता दो। चैत्यालय क्या है, उनके परिभाषा, धर्म की परिभाषा क्या है, ये कुछ पता नहीं है। इनका क्या स्वरूप है, लेकिन किसका मद है? किसका मद है? ये ज्ञान का मद कहलाता है। जबकि जिन ने ज्ञान का मद किया है, अंतिम समय में कभी उनका ज्ञान काम नहीं आता। क्या नहीं आता? ज्ञान काम नहीं आता। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, चपरासी तक की नौकरी नहीं मिलती। किसकी? चपरासी तक की क्या नहीं मिलती? नौकरी नहीं मिलती। क्यों? ज्ञान का क्या किया है तुमने? अहंकार किया है। तो ज्ञान तुम्हारे कभी काम में नहीं आता है। फिर है ज्ञान के बाद में पूजा। पूजा करते होता प्रतिष्ठा। हमारी समाज में बहुत क्या है? इज्जत है। हमारी समाज में बहुत प्रभाव है। हमारी समाज में क्या? बहुत मान्यता है। इसका कभी अहंकार नहीं करना। न जाने तुम्हारा बेटा और बेटी तुम्हें कब झुका दे, कोई भरोसा नहीं है। कब तुम्हें संतान के निमित्त से क्या करना पड़े? नीचा देखना पड़े और ना देख पड़े। लेकिन जब बिटिया का विवाह करोगे तब तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दामाद के पाँव तो क्या करना पड़ेंगे? पढ़ना ही पड़ेंगे। अब कहाँ गया तुम्हारा? कहाँ गया मद? और कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि करोड़पतियों को एक गिलास पानी भी नहीं मिलता, कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ तो लोगों को पता है, सब पूछ लेते हैं। बाहर चले जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये मद है। किसका मद? पूजा का मद, यानी प्रशंसा प्रतिष्ठा का मद पकड़ना। ज्ञान, कुल, जाति, पूजा। बल का मद। हम बहुत ताकतवर हैं, हम में बहुत ताकत है। तुम क्या ताकत है तो एक काम करो,
रात्रि के चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दो। अब यहाँ बहुत सारे लोग बैठे, हमारे ला ने कैया उठा करके यानी कंधे पर उठा करके 10-20 किलोमीटर ले जाएंगे, थकेंगे नहीं, इतनी ताकत है उनमें। ये सब बैठे, इनसे कहें रात्रि का पानी छोड़ दो, बब्बा हनो तक का त्याग नहीं है। किसका किसका? रात्रि का पानी बब्बा हनो का भी त्याग नहीं है। इतने सारे लोग बैठे हैं बुजुर्गों में से 3-4 लोगों का त्याग होगा बस, बाकी सब क्या करते हैं? सोच कहाँ है तुम्हारा बल? और जब वृद्धावस्था आएगी तो मक्खी भी नहीं उड़ती। क्या नहीं उड़ती हैं? मक्खी भी नहीं भगा पाओगे। कहाँ गई तुम्हारी ताकत? फिर कुछ समय बाद में कुर्सी पकड़ के बैठना पड़ रहा है। क्यों? काल सबसे पहले घुटनों को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? घुटनों को पकड़ता है। अब चलना फिरना बंद हो जाता, उठना बैठने की शक्ति नहीं रहती है। इसलिए शरीर का कभी मद नहीं करना। किसका? क्यों? मोक्ष मार्ग या व्रतों का पालन शरीर बल से नहीं होता है, आत्म बल से होता है। किससे होता है? शरीर बल से कोई भी व्रत का पालन नहीं होता। जब भी पालन होता किससे होता है? आत्म बल से क्या होता है? पालन हो जाया करता है। इसलिए ये बल है। रिद्धि का मतलब होता है धन वैभव। रिद्धि का अर्थ क्या होता है? धन वैभव। इसका भी कभी मद नहीं करना चाहिए। जब तक पुण्य का उदय है तब तक तुम्हारा साथ देगा, और पुण्य के तीव्र उदय में भी कहीं अंतराय कर्म का उदय आ गया तो तुम्हारा ही वैभव, तुम्हारा ही सब कमाई हुआ धन तुम्हारे काम में नहीं आता है। हमने अच्छे अच्छे करोड़पतियों को देखा है जिनके बेटे बहुएं कार में घूमते हैं, सारी चीज़ें खाने पीने में अच्छे मस्त रहते हैं, वे पलंग पर पड़े हैं, एक गिलास पानी भी नहीं पी पाते, बाटल लगी रहती। क्या लगी रहती है? और कहाँ गया उनका? उन्हीं ने कमाया है, उन्हीं का वैभव उन्हीं के काम में नहीं आता है। इसलिए इसका भी। और फिर शरीर का मद। किसका मद? शरीर का मद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर का जब जब मद किया है वो नीच गोत्र का क्या करते हैं? वो अंध किया करते हैं। क्योंकि शरीर जो है 7 प्रकार की धातु कुधातु से मल से क्या है? भरा हुआ है। इस शरीर से जो भी वस्तु स्पर्शित होती है वो क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है कि नहीं होती? क्रीम चपोर लेना और फिर छुटा करके दूसरे से क्या नली लगा लो, क्या होगा? करेगा क्या वो? अरे एक दूसरे की साबुन तो अपन लगाते नहीं हैं। किसकी? एक दूसरे की साबुन अपन क्या करते हैं? प्रयोग नहीं करते हैं। पर इन चीज़ों के लिए कैसे अपन उपयोग में आए? क्यों? देह परसते होए अपावन। देह का स्पर्श होती साथ हर वस्तु क्या होती हैं? अपवित्र हो जाती है। इसलिए शरीर का भी कभी मद नहीं करना चाहिए। ये 8 प्रकार के मद हमें कहाँ ले जाते हैं? सम्यक दर्शन से चित करा करके नीच गोत्र को ले जाते। किसको? नीच गोत्र में एक इंद्री बना देते हैं, वनस्पति काय में ले जाते। किसमें? वनस्पति काय में क्या? पेड़ पौधे घास आदि बन जाते हैं। क्या करने के बाद? इन 8 प्रकार का क्या करने से? अहंकार करने से, मद करने से। इसी का भी क्या करना है? त्याग करना है। फिर 3 मूलता, देव मूलता, गुरु मूलता और लोक मूलता। देव 18 दोषों से रहित अरहंत भगवान ही देव हैं। अन्य सब क्या हैं? अदेव और कुदेव की कोटि में आते हैं। यानी जो वस्त्र आदि को धारण करे हुए हैं, अस्त्र शस्त्र आदि लिए हुए हैं, परिग्रह से लिपते हैं, वो आते हैं कुदेवों में। किस में आते हैं? कुदेवों में आते हैं। और स्वधर्म आदि अदेव में आते हैं। किस में आते हैं? वो सम्यक दृष्टि तो हैं। क्या है वो? सम्यक दृष्टि तो हैं, लेकिन उनके पास में चारित्र नहीं है, संयम नहीं है। सो क्या है वो? अदेव है। और बाकी क्या है? कुदेव है।
तो उनकी मान्यता नहीं करना। फिर इसके बाद में आते हैं गुरु मूलता। गुरु तो गुरु होते हैं, चाहे कोई भी हो। वस्त्रधारी को गुरु मानना मूलता है, यानी ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारिणियों को, ऐलकों, क्षुल्लकों, आरिकाओं को, इनको गुरु बनाना क्या कहलाती है? गुरु मूलता। क्यों? वस्त्रधारी कभी गुरु नहीं होते हैं। गुरु होते हैं तो निर्ग्रंथ वीतरागी ही हुआ करते। कौन होते हैं? निर्ग्रंथ वीतरागी ही हुआ करते हैं, अन्य कोई गुरु नहीं होते हैं। लेकिन उनको मानना। फिर स्कूल के लौकिक शिक्षा गुरु आदि हैं, उनको क्या करना? मानना। घर में थे, साहुन के टाइम पर एक पंडित जी आते थे, वैष्णव संप्रदाय वाले, धागा लेकर के, और बांधते थे। सब लोग पैर पड़ते थे और उनको दक्षिणा मिलती थी। किनको? पंडित जी को करीब करीब 100-150 रुपये उस समय घर से ले ही जाते थे, या अनाज वगैरह पकवान आदि क्या है, कुछ ना कुछ ले ही जाते थे। अब वो आए, उस समय 91 की बात है, हम रत्न कंडक सावकाचार पढ़ चुके थे। यानी चतुर्मास हुआ था महाराज जी का, पूज्य ब्रह्मानंद सागर जी और मारदाव सागर जी महाराज का। चतुर्मास हुआ ताजिर शंखी ही थे। तो जब उनका चतुर्मास हुआ तो हम लोगों ने श्रावकाचार का अध्ययन किया था, तो हमने ये सब चीज़ें क्या कर दी थी? छोड़ दी थी। अब वो आए, बैठे थे, घर में जो जाते नहीं थे भाई बहन, उन लोगों ने तो क्या कर ली, और ऐसे ही कहने लगे, अरे सुनो सुनो भैया जी, पंडित जी धागा नहीं बंधवाने? हाँ कि लो बांध दो। उनने धागा बांधा, हमने पैर कुछ नहीं पड़े और अपने आराम से चले। तो माँ कहने लगी, क्यों पैर क्यों नहीं पड़ रहे? यानी क्यों, काहे को पैर पड़े? कि नहीं पंडित जी हैं, यानी कि पंडित जी हों चाहे गुरु जी हों, हम इनके पैर नहीं पड़ते हैं। हाँ जी हमारे पैर पड़ लें तो अच्छा है। और उनको गुस्सा आ गई, कहले क्यों? हमने कहा देखो, तुम बीड़ी पीते हो, हम पीते नहीं हैं। तुम रात्रि में खाते हो, हम रात में खाते नहीं हैं, तो बड़ा कौन कहलाना? तुम चाय पीते हो, हम चाय नहीं पीते हैं, यानी हम बड़े हैं, त्याग हमारा ज़्यादा है, इसलिए हम बड़े हैं, इसलिए तुम क्या करो, हमारे पैर पड़ो। और हमने कहा माता राम से, तुम भी कभी इनके लिए क्या नहीं करना, प्रश्रय नहीं देना। ये मूलता में आता है। एक बार स्वाध्याय करके तो देखो। जब उनको समझाया, उन्होंने क्या किया, पंडित जी के हमने पैसा छोड़ाए, 60 रुपया रखे थे झोली में, ऐसे रखे थे, भाई लोगों ने दिए होंगे, हमने ये सब उठाए अपने जेब में रखे, हमने पंडित जी का हाथ पकड़ा, हमने किया जाओ ऐसे, आज के बाद क्या नहीं करना, यहाँ आना नहीं। तो ये मूलताएं कहलाती हैं। हमें पूजन करना है तो मुनि महाराज की क्या करो, पूजन करो, उनके गुरु साक्षात गुरु है, इसलिए ये मूलता में आता है। जैसे आप लोग दरवाजे में, खिड़की में, मंदिर की चौकी बाजोटा में राखी बांध देते हो। राखी बांधने का औचित्य क्या है, कई मतलब है। उस समय की परिस्थितियां ये थी, उन्होंने अपने हाथ में सूत्र बांधा था, आज से हम संकल्प करेंगे, हम किसी भी मुनि महाराज व धर्मात्मा पर संकट नहीं आने देंगे। यानी जो धागा बांधता है वो रक्षा करता है, किसकी, दूसरे की। अब खिड़की तुम्हारी रक्षा कर भी आएगी क्या? वो बाजोटा तुम्हारी रक्षा कर भी आएगा क्या? कमंडल में बांध जाए तो रक्षा करने आएगा क्या? ये नहीं, अपने हाथ में बांधना। किसके हाथ में? ये मंदिरों में कभी नहीं बांधना चाहिए, मंदिर की राखी होना चाहिए, मंदिर में रखना चाहिए और लेकर के आओ, सामूहिक रूप से एक दूसरे के हाथ में बांध के संकल्प करो कि जब कभी कोई संकट आएगा हम तुम सबका साथ देंगे, हम तुम पे कभी भी आपत्ति आने नहीं देंगे। ये उसका उद्देश्य होता है। और अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं, पूरा का पूरा दरवाज़ा, पूरी दीवारें गंदी और कर देते। क्या कर देते हैं, पूरा 16 खत्म हो जाता, शुद्धि रहती ही नहीं है। रहेगी शुद्धि, 16 बचेगा क्या वहाँ? यदि ऐसा होता, अकलंक देव अपने दुपट्टा का एक धागा डाल करके क्या थे, प्रतिमा को
नाक कहते, इसलिए आप लोग ये मूलता कहलाती। क्या कहलाती ये? मूलता है। चेतन को बांधना है, अचेतन को नहीं बांधना। कई लोग कहते हैं आजीविका चलती है महाराज इसलिए बांधते हैं। कई लोग तखरिया में बांध देते हैं, तराजू में बांध देते हैं। जिनकी कपड़े की दुकान है वो मीटर और कैंची में बांध देते हैं। तो ऐसे ही प्रसंग आया, हमने कही जे की जूता की दुकान है वो काय में बांधेगा। क्यों? तखरिया में बांधना वो के पैर पड़ना, गज मीटर की में बांधना उसके पैर पड़ना। अब वो जूता में बांधेगा, जूता का क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? अब तुम्हारी मौनता है कि नहीं है, ये अज्ञानता है कि नहीं? पर हमने कहा जो महत रानी सफाई करती तो झाड़ू में क्या करेगी वो, और झाड़ू के क्या करेगी वो? और फिर जिससे मल साफ करती है उस फावड़े में क्या करेगी वो, उसके क्या करेगी? अब विचार करो, ये क्या कहलाती हैं? मूलताएं कहलाती हैं। इन सब से हमारा पुण्य क्षीण होता है। क्या होता है? पुण्य हमारा क्या है? क्षीण होता है। देखा देखी करने का नाम कह रहा था लोक मूलता। जिनका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है, धर्मात्माओं से कोई भी संबंध नहीं है, उस परंपरा का नाम क्या कहलाता है? लोक मूलता कहलाता है। इसलिए हमें लोक मूलता से परे होकर के पर्व मनाना चाहिए। किससे? क्योंकि सम्यक दर्शन को क्या करते हैं? मलिन करते हैं। इनका तीनों का त्याग होना। फिर इसके बाद में कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, ये तीन, कुदेवों को मानने वाले, कुधर्म को मानने वाले और कुगुरु को मानने वाले, अर्थात उनकी सेवा आदि करने 6 अनायतन होते हैं, इनका भी त्याग करना चाहिए। इन सब की पूजा आराधना प्रतिष्ठा होती नहीं है। तब हमारा सम्यक दर्शन क्या होता है? निर्दोष हुआ करता है। ऐसे निर्दोष सम्यक दर्शन का क्या करना है? पालन करना चाहिए। तब कहीं अपने लिए क्या होगा? पुण्य की प्राप्ति होगी। वह सम्यक दर्शन हम सबकी क्या करेगा? रक्षा किया करता है। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर कि वहाँ पर अमर और सुरसुंदरी ये दोनों और उनके मित्रगण सब अपने अपने नगर में आ चुके थे। नगर में जब आए, राजा की बेटी जो थी, राजा रिपुमर्दन जो थे, उनकी बेटी का नाम था सुरसुंदरी, माँ का नाम था अपराजिता। उसकी सखी जो थी मंजरी, वो सब लोग एक साथ पढ़ के आए थे। यह धनवा है सेठ का बेटा था अमर, उसका मित्र भी था पवन आदि, ये सब आए थे। तो पिता और पुत्र ने गुरुकुल से सीख के आए हैं, उनकी परीक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? परीक्षा करनी चाहिए। ये भाव आया तो उन्होंने देखा ये गुरुकुल से क्या सीख के आए हैं। पिता ने उनका कक्ष अलग कर दिया। अलग कक्ष में इन लोगों का शयन हुआ। पिता ने उस दिन रात्रि में जगने का विचार किया, सबके सामने शयन करे। 10 बजे को उठ गए और उठ कर के देखते रहे। उसी समय राजा की जो बेटी सुरसुंदरी थी, राजा ने देखा ठीक 12 बजे वो बेटी उठ गई। उठ कर के बिस्तर छोड़ दिए, जमीन पर बैठ गई और जमीन पर बैठ कर के नमोकार मंत्र पढ़ने लगी। 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और पुनः बिस्तर पर क्या हो गई? वो लेट गई। पिता को बड़ा संतोष हुआ। पुनः देखते हैं कि सुबह सूर्य उदय के 48 मिनट पहले, यानी कि 4:45 बजे वो बिस्तर से क्या है? उठती है। उठ कर के स्वर देखती है। जो स्वर जिस नाक के जिस भाग से वायु निकलती है वही पैर आगे क्या करती है? बढ़ाती है। और ऐसे आगे आती है। सर्वप्रथम बाहर आकर के 10 दिशाओं में अवलोकन करती है और हाथ जोड़ कर के पूर्व में और दिशाओं में क्या कर लेती है? नमस्कार करती है। फिर वो ग्रह के कार्यों में स्नान आदि करती है।
स्नान आदि करने के बाद में द्रव्य तैयार करती है और द्रव्य लेकर के जिनालय की ओर क्या है बढ़ने लगती है। माता पिता बड़े संतोष होते हैं, धन्य है, हमारी मेहनत सार्थक है, हमारी बिटिया के संस्कार अच्छे हैं। यही पूरा का पूरा किसने किया? यहाँ सेठ जी के बेटे ने किया। सेठ जी को बड़ा संतोष हुआ। अमर उठता है, उठ करके कावसर करता है, सबसे पहले अपने पिता के चरण स्पर्श करता है, माँ के चरण स्पर्श करता है और स्नान करके जिनालय किए जाने के लिए अपने पिता से कहता है, पिताजी अब हम आ गए हैं, हमने द्रव्य तैयार करी है, अब चलिए अपन जिनालय चल के भगवान के क्या करेंगे? पूजन करेंगे। माँ आज चिंता नहीं करना, मैं जिनालय से दर्शन करके आता हूँ। और पूजन करके वो आता है, स्वयं जाता है कुएं पर, पानी छान करके अंदर लाके रख देता है। माँ अब तुम अच्छे से रसोई तैयार करो, तब तक हम प्रतीक्षा करते हैं, कोई महाराज मिलेंगे तो हम उनकी क्या करेंगे? आहार चर्या कराएंगे। ये संस्कार दोनों में थे। तब सुंदरी जिनालय से आती है। अब पिता कहते हैं, बेटी कुछ सुनाओ, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है? तो वो सुनाती है। कौन? सिर सुंदरी कि एक उज्जैनी नाम की नगरी जो आपके पास में है, वहाँ पर राजा दमितारी थे। वहाँ के राजा के राज्य में एक यशोभद्र नाम के सेठ थे, जिनके पास में स्वर्ण का खजाना था, बहुत संपन्न थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था शिव कुमार, लेकिन वह ये कर्म का ऐसा उदय आया, बेटा 3 वर्ष का हुआ और माँ का देहावसान होगा सेठानी का। जब देहावसान हुआ, बहुत से लोगों ने खूब कहा कि सेठ जी दूसरा विवाह कर लो। सेठ जी ने कहा नहीं, मैं संकल्प कर चुका था कि मैं अपनी पत्नी के अलावा से सभी को माँ बहन बेटी के रूप में क्या करूँगा? देखूँगा। इसलिए अब इस संसार में जब विवाह हुआ था तो संकल्प किया था, अब कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बहन है और कोई मेरी क्या है? बेटी है। इसलिए मैं दूसरी शादी तो कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं विवाह के समय संकल्प ले चुका हूँ। इसलिए सेठ जी ने बेटी के पालन पोषण तो किया, लेकिन उसकी संगति अन्य लोगों के साथ में हो गई। शत्रु विष्णु में लिप्त हो जाने से वो उसने सारी संपत्ति को खर्च करने में क्या है? लगाने लगा। पिता की बिल्कुल भी नहीं सुनता था। पिताजी अभिषेक पूजन करना 2.25 घंटे की सुबह, 2.25 घंटे दोपहर में और 2.25 घंटे शाम को, तीनों टाइम की सामायिक करते थे। नमोकार मंत्र में समय व्यतीत करते थे। उम्र हो गई, बेटा मानता नहीं था। उन्होंने कहा क्या करें, भाग्य में जो होगा सो ठीक है, अब अपना ही जीवन संभाल लो, क्यों संकलितता करें। ये सोच करके ऐसा समय आ गया, अंतिम समय जैसा लगने लगा, अब मैं ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊँगा। तब उन्होंने बेटे को बुलवाया। जैसे तैसे सामने आ गया और कहने लगे, देखो बेटे, अब मैं चंद घंटों का मेहमान हूँ, मेरी एक निवेदन, अंतिम निवेदन है कि तुमने अभी तक तो नहीं सुनी, लेकिन एक बात मान लेना, जब तुम कभी विपत्ति में फंस जाओ, जब कहीं तुम पर घोर संकट आ जाए, तो नमोकार मंत्र को क्या करना? जपना। इस पवित्र मंत्र को कभी छोड़ना नहीं। क्या मंत्र है? सिखाया, 3-4 बार बुलवाया, उसको याद हो गया। बस बेटे तुम 1 घंटे यहीं बैठ जाओ और बैठकर यही मंत्र बोलते रहो मेरे पास में। क्या करते रहो? बोलते। इसके बाद मैं कभी नहीं टोकूंगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। और अंत में कहने लगे, बेटे इस पलंग पर मैं लेटा हूँ, इसके नीचे स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए घड़े रखे हुए हैं, तेरे काम आएंगे। आज से मैं सारे परिग्रह का, सबका त्याग करके निश्चल होता हूँ। मैंने अभी तक तुझे बताया नहीं था, लेकिन इसके नीचे क्या रखे हैं? घड़े हैं, तू क्या कर लेना? निकाल लेना। ऐसा उन्होंने बेटे से कहा। बेटा वहीं बैठ के नमोकार में सुनाता रहा और सुनाते सुनाते उनका क्या हो गया? देहावसान हुआ।
मरण हुआ वो तीसरे स्वर्ग में देव बन गए। कौन? सेठ जी क्या बन गए? तीसरे स्वर्ग में जाके क्या बन गए? देव बन गए। देव बनने के बाद में वो वहाँ ये बेटा संगति वही थी, मित्रगण आए और धीरे धीरे नमोकार मंत्र को भूल गया और उसने वो घड़े निकाल लिए जमीन खोद करके। जैसे निकाले 7 घड़े थे जिसमें स्वर्ण मुद्राएं क्या थी? भरी थे। अब वो दोस्तों में खर्च करने लगा और स्थिति ये आई, सारा धन चला गया, कुछ भी नहीं बचा। 1.5 साल में इतना आती कि महल जैसा मकान भी बिक गया और भिखारी जैसा हो गया, रोड पर भीख मांगने लगा, दूसरे के टुकड़ों पर पलने लगा। सारे मित्रों ने क्या कर दिया? साथ छोड़ दिया, कोई भी उसके साथ में नहीं था। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा। सुरसुंदरी ये कहानी अपने माता पिता को क्या कर रही है? यानी राजा रानी को, वहाँ के मंत्री आदि गणों को क्या कर रही है? वो सुना रही है। आगे क्या शिक्षा वो इससे देगी वो अपन को आगे मालूम चलेगा। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? बगैर पूछे कोई चीज नहीं लेना। उठाई तो होगी बगैर पूछे, कुछ ना कुछ तो लिया होगा, है ना। जिनने पालन किया है उनके लिए, जिनने नहीं किया उनके लिए। अब मंदिर में पूछा था क्यों कुर्सी पे बैठ जाएं? पूछा था क्या? नहीं पूछा ना। आए और अपने बैठ गए। जिनवाणी उठाई और पूछा था क्या कि हम क्या कर लें? द्रव्य की थाली उठाई और पूजन करने लगे। पूछा था, घर से तो ले ही नहीं जाते द्रव्य, जबकि सबको मालूम है अपने अपने घर से ही द्रव्य ले जाना चाहिए। मंदिर की द्रव्य से पूजन नहीं की जाती है, क्योंकि ज़्यादा साल भर में कितने देते तुम लोग मंदिर में? 1000, 2000, 5000 है? 1000। ईमानदारी से 1000 रुपये की द्रव्य खरीद के लाना तुम। 1000 की द्रव्य से क्या तुम 1 वर्ष तक पूजन कर सकते हो क्या? बोलो, कर सकते हो क्या? 1000 के द्रव्य से मात्र हम करें तो 15 दिन में हो जाएगी पूरी, और तुम लोग कंजूसी से करोगे तो 1 महीने चले। 1 महीने से ज़्यादा आप क्या नहीं कर सकते? पूजन नहीं कर सकते 1000 की द्रव्य से। अब 11 महीने कर रहे तो कौन की तरफ से कर रहे? किसकी तरफ से कर रहे हैं? दूसरे की तरफ से अपन कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों लगा आपको, क्या लगा? दोस्तों लगा कि बगैर पूछे बगैर उसके अपन ने क्या किया है, इसका ध्यान रखना चाहिए। कल के लिए नियम है कि कल आप लोगों को भोजन करते समय कोई भी चीज मांगना नहीं है। क्या नहीं करना? मांगना नहीं। सामने वाला जो दे दे सो क्या करना? खा लेना। अभी नहीं कहना नमक दे दो, मिर्ची दे दो, एक पापड़ दे देना, थोड़ा सा नमकीन ला के देना, थोड़ा, अरे थोड़ा सा मीठा तो और दे देना। क्या करना? कल अपन भिखारी आए का दे दे भाई, है? अपन मांगेंगे क्या? है नहीं, मांगना ही सामने वाला एक दिन जो दे दे वो खा के क्या करना है? देखना तो कि सामने वाला हमारे लिए, अभी तक हमारे परिवार वाले हमें पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए हैं, इनकी क्या रुचि है, क्या ये खाते क्या नहीं खाते हैं। तुम्हारा पुण्य का उदय होगा वो स्वयं दे देगा, और तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं होगा तो मांगना नहीं, चुपचाप क्या कर लेना? पानी पिया और न वो अरिहंतालम बस। आज वो पूछे क्यों? मालूम नहीं था, महाराज जी का नियम था। क्या नियम दिया था? मांगने। और जैसे ही मांगने का समय आएगा तो हमें याद आ जाएंगे महाराज ने क्या किया था। तो पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा कि नहीं? उस समय आपको क्या याद आएंगे? हमें याद आ जाएंगे और ये पूरी सभा याद आ जाएगी। तो आपके नियम का क्या होगा? पालन होगा। का अवसर कर लें। ओम।